नमस्कार, मैं उद्घोष राजन, राजन सर विद्यापीठ में आपका स्वागत करता हूँ। ये जो वीडियो होगी वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी और ना मैं इसमें कुछ पढ़ाने वाला हूँ, पहले ही बता देता हूँ। ये बहुत एक तरह का इंट्रोडक्शन वीडियो है, जहाँ पर हम बताएँगे कि जो हमारा चैनल बना है, वो किस लिए बना है, क्या मोटिव है, कैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे, कैसे हम पढ़ाएँगे, क्या होगा, जो भी प्रोसेस है, हमारे टीचर्स कौन हैं, आगे का हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटो क्या है, हम कहाँ तक इसको लेकर के जाएँगे और किन-किन चीज़ों को हम टारगेट करेंगे। ये हमारा एक तरीके का जो भी प्रोसेस है, वो हम इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो आपको ये बता दूँ कि जैसे कि आप नाम से खुद ही समझ रहे होंगे राजन सर विद्यापीठ, तो इनके जो कर्ता-धर्ता हैं, वो हमारे हैं राजन सर। राजन सर की अगर मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन की इन्हें ऑफ़लाइन की फ़ील्ड में आई डोंट थिंक कि ही नीड एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। ऑफ़लाइन फ़ील्ड में लगभग सब लोग जानते हैं, अगर जो यूपी का आपका जो ये इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया या फिर इसके आस-पास का जो बेल्ट है, ऑफ़लाइन में ये पिछले 15-20 साल से बहुत सक्रिय रूप से मैथमेटिक्स में लगे हुए हैं। लोगों को फ्री मेंटरशिप देना और बहुत हर तरीके का जो भी एक स्टूडेंट को मदद हो सकती है, वैसा वो करते आ रहे हैं। अभी क्या है कि ये हम लोगों ने चलन शुरू क्यों किया? क्योंकि एक तरह का ये एक्सपेरिमेंट था, हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हम ऑनलाइन में आएँगे और कुछ ऐसा करेंगे। ये सीखते-सीखते, सीखते-सीखते आगे बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि आप अभी देख रहे होंगे 100 के आस-पास वीडियो पड़ गए हैं, तो हम तब से शुरू नहीं किए हैं। इसके पहले भी हमारे 2-3 चैनल बन चुके थे, लेकिन वो एकदम ही नहीं चले। पहले हम छोटा-सा बोर्ड लेके पढ़ाते थे, वहाँ पे राजेंद्र सर अकेले एक बोर्ड लिए थे, वहाँ पढ़ाते थे, तो वो कुछ हल्के-फुल्के व्यूज़ आए, फिर वो बंद हो गया। फिर उन्होंने खुद ही बंद कर दिया, उन्हें लगा कि नहीं ठीक नहीं है उतना, हम ऑफ़लाइन में ही ठीक हैं। फिर लोगों ने इन्हें पुश किया कि बोला कि नहीं सर आप ऑनलाइन पर शुरू करिए क्योंकि ऐसे आप हमें पढ़ाते हैं तो 100, 200, 300, 400 बच्चे एक बार में पढ़ा सकते हो। और फिर ऑनलाइन का यूट्यूब का भी ये क्या है कि टारगेट ऑडियंस बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो बहुत लोगों को इससे बेनिफिट होगा और बहुत ज़्यादा लोग सीखेंगे। आपके जो ट्रिक्स हैं जो बहुत पॉपुलर है इन ऑफलाइन माध्यम में तो बहुत लोग सीखेंगे उससे। तो ये वो था कि चलो ठीक है अब शुरू करते हैं। तो अभी जो आपने देखा होगा कि जो वीडियोज़ पड़े वो बहुत हैफ़ज़र्ड मैनर में हैं, कभी चला आ रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अभी क्या था कि लर्निंग प्रोसेस था। अभी हम लगभग-लगभग सीख रहे थे इन सारी चीज़ों को। लेकिन अब क्या है कि समझ में आ गया है। अब क्या है कि हमारी लगभग-लगभग जो टीम थी वो भी गठित हो चुकी है, किसे क्या पढ़ाना है, किसे क्या देखना है, किसे किन स्टूडेंट को टारगेट करना है, किस एग्ज़ाम को टारगेट करना है। लगभग-लगभग सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लैरिटी हम लोगों के मन में आ चुकी है। तो बस मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊँगा कि हम क्या पढ़ाएँगे, कौन क्या पढ़ाएगा और किस-किस एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि टीम में मेंबर कौन-कौन से हैं। एक तो आप जान ही रहे हो राजन सर, नाम से ही पता चल रहा है। दूसरे हैं हमारे सनोज सर, ठीक है, आपने देखा होगा ये जियोग्राफी और मैथमेटिक्स टीजीटी हमारे ये सनोज सर अभी इस समय पढ़ा रहे हैं। दूसरे हमारे बड़े मशहूर हैं इलाहाबाद के वीडी सर, का नाम है विनोद सर। ये आपको 10 तक की जो भी मैथमेटिक्स आती है, तो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सारी आपको वीडी सर पढ़ाएँगे और टीजीटी, पीजीटी भी पढ़ाएँगे। ये हो गई हमारी टीम। अभी 1, 2, 3 और मेंबर हम जोड़ने वाले हैं। उनसे बात चल रही है हमारी हिंदी वगैरह जो बाकी जीएस की क्लासेस वगैरह हैं, उनमें कौन-कौन पढ़ाएगा। अभी हम जोड़ रहे हैं। तो इस हफ्ते के एंड तक लगभग-लगभग सारी चीज़ें फाइनल हो जाएँगी और हम अपनी टीम को लेकर के एक टाइम टेबल के अनुसार शुरुआत कर देंगे। और अभी क्या था कि पता नहीं चल रहा होगा कि आज कौन-सी क्लास आने वाली है, कौन-सी क्लास नहीं आने वाली है। तो आज या कल में एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी हमने आज सोचा है बनाने को। तो आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप हम एक बना देंगे, उसका हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप उसको जॉइन कर लेना और उसमें आप अपने सजेशन भी दे सकते हो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक एक्सपेरिमेंट हम चला रहे हैं, अभी हमने शुरुआत की है, तो अभी बहुत मास्टर हम भी नहीं हुए हैं, तो हम भी सीख ही रहे हैं। तो आप इसमें हमें सजेशन दे सकते हो कि सर ये राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है या फिर सर ये वाली क्लास पहले लगनी चाहिए, ये वाली क्लास बाद में लगनी चाहिए या फिर जो भी आपको जिस तरीके की समस्याएँ होंगी। अभी क्या है कि कॉमन हम टेलीग्राम ग्रुप बनाएँगे। बाद में जब धीरे-धीरे चीज़ें आगे बढ़ जाएँगी तो जो-जो एग्ज़ाम आएँगे, उसके अकॉर्डिंग हम अलग-अलग टेलीग्राम अपना चैनल बनाएँगे जिसमें अलग-अलग स्टूडेंट उसको जॉइन कर सकते हैं। अभी जो हम आपको देने वाले हैं लिंक, बस आप सब लोग जॉइन हो जाना, जो भी इस यूट्यूब चैनल पे आ रहे होगे, व्यू देख रहे होगे, आप सब लोग जॉइन हो जाना उसमें, ठीक है?
उसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको हमारा जो है एग्ज़ाम, कौन-कौन से एग्ज़ाम को हम टारगेट करने वाले हैं। ये तो हो गया हमारे टीचर्स का इंट्रोडक्शन। टारगेट क्या होगा हमारा एग्ज़ाम का? मेन जो अभी हमने सोचा है कि जिन एग्ज़ाम को हम टारगेट करेंगे, राइटिंग अगर ना समझ में आए तो माफ़ कीजिएगा, मैं धीरे-धीरे सुधार करूँगा, थोड़ी समस्या है। टीजीटी-पीजीटी तो भाई सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो एक्सपीरियंस टीचर हमारे पास टीजीटी राजन सर हैं, तो पालेंगे। टीजीटी-पीजीटी ज़ाहिर-सी बात है रहेगा ही, पहला पे ये रहेगा। दूसरा जो मैथमेटिक्स जहाँ-जहाँ यूज़ होती है, जैसे कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम हो गए, रेलवे का हो गया, बैंक के कुछ एग्ज़ाम हो गए, अभी स्पेशली बैंक पीओ पे नहीं जा रहे हैं, असिस्टेंट वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी बैंक पीओ के टीचर हमारे पास हैं नहीं। अगर हम देखेंगे कि इंटरेस्ट आ रहा है या फिर लड़के आ रहे हैं जिनको सही लग रहा है, तो फिर हम बैंक पीओ की तरफ जाएँगे। अभी सिर्फ़ हम जो असिस्टेंट वगैरह में एग्ज़ाम होते हैं बैंक के, उसकी तरफ हम सोच रहे हैं। और ये ग्रुप सी और ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले बच्चे जो हैं, वो ये जान लें कि इनका तो पूरा ही कोर्स पढ़ाया जाएगा इसमें। इन्हें तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे टारगेट में है ही। ग्रुप सी और टीजीटी, पीजीटी और रेलवे के कुछ एग्ज़ाम, ये 3 तो हमारे मतलब मेन फ़ोकस है इन पे, ये हमारा चलेगा ही चलेगा। इसमें हम लगभग-लगभग एक-एक चीज़ पढ़ाएँगे, जो आपको उससे ना आगे कुछ पढ़ना है, ना उससे बाहर कहीं आपको जाने की ज़रूरत है। अगर आपको भरोसा है, अच्छा लग रहा हो, तो आप बताना। ये 3 तो एकदम कंटिन्यू होने वाला है, लगभग-लगभग हम फ्री ऑफ कॉस्ट डालने वाले हैं इन चीज़ों। इसके अलावा क्या बचता है? इसके अलावा जो बचता है हमारा, बचता है वो जीएस का पोर्शन। ये है जीएस का पोर्शन। अब जीएस का जैसे आप सब लोग जानते हो कि लगभग-लगभग सारे एग्ज़ाम में भले 25 नंबर का है, 20 नंबर का है या 15 नंबर का है या फिर पूरा 100 नंबर का है, जीएस तो आना ही आना है लगभग-लगभग हर एग्ज़ाम में। तो जीएस पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। और जीएस है क्या, बहुत वास्ट। अब कभी-कभी होता क्या है, कुछ एग्ज़ाम में 100 नंबर का पेपर है, 25 नंबर का जीएस पूछ रहा है, 75 नंबर का मैथ पूछ रहा है। तब होता क्या, बच्चे 75 नंबर पढ़ते हैं, 25 छोड़ देते हैं। जबकि जो होता क्या है कि 25 नंबर बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, उसमें आप एकदम ही नहीं कर पाओगे तो दिक्कत हो जाती है। और ये सिंपल पूछ लेता है, तो जीएस तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो जीएस के भी हमने डिसाइड किया है कि हम एक क्लास शुरू करने वाले हैं। अब ये आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी, अब बहुत तेज़ रफ़्तार में शुरुआत होगी इसकी। एक बार मैं इसको बता दूँ पहले। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, जीएस। तो जीएस का जो सिस्टम ऐसा है कि ये लगभग-लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछता है। इसको हम एक प्लान वे में ऐसा सोचा है कि एक तो पहले में एक प्लेलिस्ट बनाएँगे, जिसमें हम आपको पूरा जीएस का पोर्शन यहाँ पे कवर होगा। आपकी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारी आएगी। वो एक तरीके का बेस होगा आपको, वो मतलब देखना ही देखना है। वो आप ज़रूर देखना उसको, जो आपके जीएस कवर होने वाले हैं उसमें। उसके बाद जब एग्ज़ाम आते हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम को जब टारगेट करेंगे, जैसे कोई एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें जीएस तो सेम होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, लेकिन पूछने का तरीका अलग होता है। तो उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें चलेंगी, वो अलग प्लेलिस्ट में हम लोग उसको कवर करेंगे। बट ये जो वाला पोर्शन रहेगा, यहाँ पे जो एक प्लेलिस्ट रहेगी, इसमें हम हेडिंग डाल भी देंगे कि ये कंपल्सरी है देखना, वो आप ज़रूर देखना। उसके बाद जैसे मान लो कोई एग्ज़ाम आ गया, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम आ गया, उसमें जीएस पूछ रहा है, तो उसकी उसकी अपना पीवाईक्यू क्लासेस चलेंगी, उसका अपना टेस्ट सीरीज़ और सॉल्व करने का भी चलेगा, हम टेस्ट सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड कराएँगे, वो भी आप लोग देखना ज़रूर, उसको भी सॉल्व करना, तो वो उसके हिसाब से चलेंगी चीज़ें। अब जीएस में हम पढ़ाएँगे क्या-क्या, जीएस में आप ये देख लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, पॉलिटी, साइंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, लगभग-लगभग हर एग्ज़ाम में बड़ा डिटेल में पूछते हैं, साइंस। ये 4 चीज़ें तो आपको पता है कि 4 पिलर हैं। ये अगर कवर हो गया तो लगभग सब कवर हो गया। इसके अलावा कुछ अगर बचता है, जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह,
इकोनॉमिक्स उतना बहुत हाई लेवल का तो पूछता नहीं है, लूसेंट लेवल का पूछता है, लगभग लगभग छोटे-मोटे जो एग्ज़ाम होते हैं, छोटे-मोटे बोल रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, लगभग जो भी एग्ज़ाम होते हैं ग्रुप सी, ग्रुप डी का, तो उसमें इन्हीं लेवल का पूछता है, तो हम उसको वैसे ही टारगेट करेंगे। इकोनॉमिक्स इसलिए मैं अलग लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत होलसम इसकी स्टडी नहीं करेंगे हम। हाँ, अगर आप बोलोगे कि नहीं समझ में आ रहा है सर, इसको भी हमें अलग से चाहिए, तो फिर इसके लिए हम अलग से कुछ क्लास लगा लेंगे। मगर इनके जो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इनके बहुत अच्छे से बहुत ब्रॉड लेवल पे कवर करने की कोशिश करेंगे हम। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपने देखा होगा समझ सर अभी ऑलरेडी आपको कवर कर रहे हैं हिंदी मीडियम में। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आएँगे और उन्हें डिमांड होगी हमें इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए, तो ज्योग्राफी को हम इंग्लिश मीडियम में भी कवर करेंगे और हमने अभी सोचा है ये जीएस वाला पोर्शन है इंग्लिश हिंदी दोनों में कवर करेंगे। कुछ-कुछ चीज़ें जैसे जो है ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इनमें टर्म अलग-अलग हो जाते हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो उसके लिए अलग-अलग टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग-अलग पढ़ाएँगे। हिस्ट्री जो हो जाता है, हिस्ट्री लगभग-लगभग आपका कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा टर्म्स में अलग होते नहीं है। तो हिस्ट्री को कोशिश करूँगा कि ये जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको एक ही टीचर पढ़ाएगा आपको। हो सकेगा अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं ही पढ़ाऊँगा आपको हिस्ट्री। कुछ और भी काम होता है, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं हिस्ट्री आपको एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न सारे कवर करा दूँ और बहुत कम टाइम में कवर करेंगे। अब ऐसा नहीं कि मैराथन लगा दिए चल रहा है 15 घंटे एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, 15 घंटे मिडीवल चल रहा है, 15 घंटे मॉडर्न चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। वो आप किताब लो, पढ़ लो, स्पून फीडिंग नहीं होने वाली, स्पून फीडिंग ज़रूरी भी नहीं होती है। आपको पता है कि वो कहीं चल रहा है तो वो यूट्यूब चैनल में वो अननेसेसरी है, उसको देखने का मतलब भी नहीं है। आप देखोगे भूल जाओगे, उससे अच्छा आप पढ़ लो, जल्दी पढ़ लोगे। तो हिस्ट्री मैं आपको बताऊँगा यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है। हिस्ट्री, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा हिस्ट्री। क्लासेस जल्दी चालू होने वाली हैं, ये जीएस में आपका आएगा। मैं एक तो अभी मैं जो शुरू करूँगा वो एंशिएंट, मिडीवल तो ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, लेकिन ना पूछेगा मैं इसे कवर करा लूँगा। मॉडर्न, ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एंशिएंट, मॉडर्न भी डिटेल में पढ़ेंगे, मॉडर्न तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। मिडीवल भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट इसको लास्ट में रखेंगे। तो नंबरिंग अगर देखी जाए तो इसको हम लास्ट में कवर करेंगे, पहले एंशिएंट करेंगे, मॉडर्न करेंगे, उसके बाद मिडीवल करेंगे। तो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी वाला पोर्शन आपको सनोज सर पढ़ा रहे हैं और जो पॉलिटी है वो हो सकता है राजन सर पढ़ाएँ अगर उनके पास समय होगा तो। और जो हमारा हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस साइंस बच रहा है, साइंस का भी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम टीचर देख रहे हैं अभी। अभी हमारे पास ऐसा कोई ज़्यादा रिसोर्स मिला नहीं है, सही बताएँ तो। लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये जैसे कवर आधा-आधा होता है, साइंस का भी हम स्टार्ट करा देंगे। एग्ज़ाम अभी जो पास आने वाले हैं हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको, हिंदी, बहुत से एग्ज़ाम में आप जानते हो कि जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी पूछता ही पूछता है। यूपी के तो लगभग-लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछता है। तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ कि कौन-से एग्ज़ाम टारगेट करने वाले हैं, जीएस के पर्पज़ से देखा जाए तो। तो अभी जो टारगेट करने वाले हैं, जो सबसे पास वाला एग्ज़ाम है, वो स्टेट पीसीएस का जो होने वाला है यूपी पीएससी, एक यूपी पीएससी और आरओ एआरओ। जैसा मैंने आपको बीच में बताया था कि जो जीएस वाला पोर्शन है बहुत होलसम पढ़ाएँगे हम आपको, लगभग-लगभग सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी। अगर किसी एग्ज़ाम में कम पूछता है, तो हम उसमें कम नहीं पढ़ाएँगे। एक प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें हम लगभग-लगभग एक बड़े लेवल तक का पढ़ा के रख देंगे। जब वो एग्ज़ाम आएगा जिसमें कम पूछता है, तो उसको कुछ हम छाँट-पीट के उसमें कम रख कर के पढ़ाएँगे। उसको हम पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व कराएँगे तो समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछ। देखिए, एक जो प्लेलिस्ट होगी, जो अभी बन रही है, उसमें लगभग इतना होगा कि आपको पीसीएस लेवल का, आरओ लेवल का और वनडे लेवल का जो भी आपको आएगा, वो चीज़ें उसमें कवर हो जाएँगी। तो जीएस वाला सेक्शन जो मैंने आपको बताया, किस लेवल तक जाएगा, तो मैक्सिमम जो जाएगा पीसीएस लेवल तक जाएगा। यस, स्टेट पीसीएस लेवल तक। झूठ नहीं बोलूँगा, यूपीएससी लेवल तक का नहीं जाएगा, क्योंकि यूपीएससी लेवल के लिए अगर आप यूट्यूब पे आए हो, तो वाक़ई बहुत बड़ी गलती है। वो तो भाई अलग ही करना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है। लेकिन हाँ, स्टेट पीछे से जैसे भी जो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं लगभग-लगभग वो लगभग-लगभग क्या
हमारी कोशिश रहेगी कि हम स्टेट फीचर्स के सारे ही कवर कर दें। अभी पता नहीं है कि हम वादा नहीं कर सकते कि हम स्टेट फीचर का पूरा पढ़ाई देंगे, टाइम बहुत कम बचा है। अभी एग्जाम जो होने वाले हैं अक्टूबर में, टाइम बहुत कम बचा है, शायद ना कवर हो पाए, इसलिए वादा नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, वनडे लेवल का हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। कोशिश करेंगे कि अगर रिदम बन गया और चीज़ें सही सही जाने लग गई तो हम स्टेट फीचर्स लेवल का लगभग लगभग सारा खत्म करा के ही जाएंगे एग्जाम से पहले। और ये रही बात आर की। आर में कि आप सब जानते हो 50 नंबर का हिंदी आता है, 50 नंबर। तो अभी हमारी बात चल रही है एक मैम से, आज या कल में उनका भी इंट्रोडक्शन वीडियो आ जाएगा। वो हिंदी वाला सेक्शन जो है वो मैम कवर करेंगी, बहुत एक्सपीरियंस है वो भी, पीएचडी वगैरह कर रखा है। अच्छे जो भी हमारे पास टीचर आएंगे, अब ये मान के चलो एक्सपीरियंस सबके पास है। बस ये है कि हो सकता है ऑनलाइन का एक्सपीरियंस ना हो, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, राइटिंग इशू हो जाते हैं या कभी आगे आ जाते हैं, नहीं समझ में आता है, पीछे आता है, पहले रब कर देते हैं। वो प्रैक्टिस के साथ हमने कर लिया है, तो अब धीरे-धीरे लोग आ गए हैं। जैसे राजन सर ही हैं, उनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। सनोज सर हैं, वो भी बहुत साल से पढ़ा रहे हैं। वीडी सर हैं, वो तो बहुत ही टाइम से पढ़ा रहे हैं। जो हमारी टीचर आने वाली है हिंदी की, उनको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन थोड़ी दिक्कत होती है। इसमें से इंटरेक्शन नहीं होता, हम किसी से इंटरैक्ट नहीं कर रहे होते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चे बैठे हैं, उनसे हम डायरेक्टली इंटरैक्ट करें, हमें पता है कि हम तुमको पढ़ा रहे हैं। तो वो हमसे क्वेश्चन ही पूछते हैं, हमको बताते हैं। ऑनलाइन में क्या, कैमरे के सामने खड़े हो और बोलते चले जाओ, पता नहीं एक माइंड काम भी नहीं करता है कि हम किसी को सुना रहे हैं। एक तरीके से लगता है एक्टिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा झिझक थी शुरू करने में, लेकिन अब धीरे-धीरे खत्म हो गई। अब और धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिलने वाली है, वो बहुत अच्छी मिलने वाली है। वो ऐसा नहीं है कि नॉलेज में किसी की कमी है, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई चीज़ छूट रही है। थोड़ी-थोड़ी जो दिक्कत होगी, वो मैंने जैसे आपसे बोला है कि टेलीग्राम चैनल हम बना के रखे हुए हैं, बना देंगे आजकल में। उसको आप जॉइन करना और उसमें आप अपना सजेशन देते रहना, और ये बहुत ज़रूरी है सजेशन, फीडबैक आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही हम पढ़ा रहे हैं और आपसे ही हम सीखेंगे। और ये एक परिवार, आप भी हमारा एक परिवार बन रहे हो। अगर आपने सब्सक्राइब किया है हमारा चैनल, तो आप भी हमारा एक परिवार हो। तो आपका सजेशन बहुत ज़रूरी है। हम ग्रो करेंगे तो आपके साथ ही ग्रो करेंगे। तो आप ज़रूर बताना, कि फीडबैक ज़रूर देना कि हाँ, यहाँ गलती हो रही है सर, इसको इम्प्रूव करो, राइटिंग को इम्प्रूव करो, बोलने के तरीके को इम्प्रूव करो, या फिर कहीं-कहीं आप फंबल कर रहे हो, या जो भी आपको लगे, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर बता भी सकते हो। तो हम समझ पाए कि हाँ, हमारे क्या गलती हो रही है। क्योंकि खुद को पढ़ाओ तो लगता है बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आता कहाँ गलती हो रही है। वो तो जब कमेंट पढ़ते हैं या फिर कहीं चीज़ देखते हैं, तो समझ में आता है कि नहीं, नहीं, ऑफ़लाइन पे जो चीज़ें चलती थी, वो ऑनलाइन पे नहीं चल पा रही हैं। तो उसके वजह से मैं बोल रहा हूँ, आप सजेशन ज़रूर देना, बहुत ज़रूरी है, और वेलकम है आपका सजेशन। आप अच्छा-बुरा जो भी बोलोगे, बहुत वेलकम है। हम उस पे इम्प्रूव, उस पे वर्क ही करेंगे। ये हिंदी कैसे, मैंने बताया कि हिंदी की बात चल रही है एक मैम से, आज या कल में उनका इंट्रोडक्शन वीडियो आ जाएगा, तो हिंदी वो कवर करेंगी। अब ये वो बेटर होगा जब वो आएँगी, खुद ही बताएँगे वो किस एग्ज़ाम को टारगेट करेंगी या क्या-क्या करेंगी। लेकिन ये है कि आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, मेरे ख्याल से नवंबर में ही होने वाला है, तो उसका पूरा हिंदी कवर हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा अब तक का जो मैंने आपको बताया, सीएस में हम ये चीज़ें कवर करेंगे, और ये चीज़ें हम सीएस का आगे बढ़ाएँगे। और बाकी टीजीटी, पीजीटी का आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्लासेस चल रही हैं, और मैथमेटिक्स के तो लगभग-लगभग सारी क्लासेस चल रही हैं। सीएस में थोड़ी देरी हो गई थी, अभी टीचर उतने नहीं मिल रहे थे, अब आ गए हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग-लगभग हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछता है। करंट अफेयर। करंट अफेयर का, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा जहाँ पे करंट थोड़ा बहुत ही पूछता होगा, पता होगा कितना ज़्यादा वेटेज रखता है ये, और कितना इंपॉर्टेंट होता है ये डिसीजन, ये डिसाइड कर देता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम में। अगर आप देखोगे हाँ, करंट अफेयर पूछ रहा है, तो वहाँ ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप उसको कितना अच्छे से कवर कर पा रहे हो। होता क्या है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब उसको जो मैगज़ीन आती है, किसी में कुछ मैगज़ीन में कुछ दिया है, किसी में नहीं दिया है, तो कवर करने में, रिवीज़न करने में बहुत दिक्कत होती है। तो हमने करंट अफ़ेयर की भी बात करी है, तो एक हमारे टीचर हैं, अच्छे खासे टीचर हैं, वो करंट अफ़ेयर का भी शुरू करेंगे। नहीं कोई शुरू करेगा तो मैं ही शुरू करूँगा।
वैसे तो टीचर मिल गए हैं हमें, नहीं मिलते तो मैं ही शुरू करूँगा करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में दिक्कत क्या आती है कि हिंदी मीडियम जो यूपी के एग्ज़ाम होते हैं, हिंदी मीडियम की चीज़ें तो बड़ी अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता भी नहीं है कि वीडियो बनाने की ज़रूरत है। इसके बड़े सारे मैगज़ीन आते हैं, आप उठाओ पढ़ लोगे। इंग्लिश मीडियम के वो जो है वो दिक्कत होती है, वो चाहे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर किसी का भी एग्ज़ाम हो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत थोड़ी हो जाती है, नहीं मिलता है उन्हें करंट अफेयर। तो हिंदी मीडियम का तो जो आपको पता है कि इसका क्या आता है, एक आता है हमारा घटना सार, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, बड़ी अच्छी मैगज़ीन है ये। और एक हमारी ई दृष्टि वाली आती है घटना चक्र। अब घटना चक्र वालों ने तो इंग्लिश में भी निकालना शुरू कर दिया है, हालांकि दोनों में के मटेरियल में थोड़ा थोड़ा हिंदी इंग्लिश में अंतर रहता है, तो हिंदी वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। घटना सार बड़ी इंपॉर्टेंट है, घटना सार वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है, अवेलेबल ओनली इन हिंदी, सिर्फ हिंदी में है। ये सिर्फ हमारी हिंदी में है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, अगर कोई हिंदी मीडियम वाले इसको 2 दिन में पढ़ रहे हैं, उनको 7 दिन लग जाता है पढ़ने में, और फिर पढ़ने के बाद ये रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो फिर और आती भी सब थोड़ी देरदार से हैं किताबें, तो वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं यहाँ लैग कर जाते हैं प्रिपरेशन में। तो हमारा क्या टारगेट है, अभी जैसे जो आ चुकी है घटना सर, तो हमारा टारगेट क्या है कि हम इसी को इंग्लिश में पढ़ाएँगे आपको, नोट्स बना कर के। जो पहली प्रेफ़रेंस होगी, इन्हीं दोनों मैगज़ीन को इंग्लिश में कवर कराने की। इसका तो ख़ैर इंग्लिश में आता भी है, तो वो तो उसी से कवर हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। इसको जो इम्पोर्टेंट जो इसके पॉइंट लगेंगे हमें, नोट्स बना करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो हम आपको कवर कराएँगे, और हो सकेगा अगर टाइम मिलता है हमारे पास तो इसके एमसीक्यूज़ फॉर्म में भी आपको सॉल्व कराने की कोशिश जाएगी। इससे क्या होगा कि आप रिवीजन भी कर सकते हो, जल्दी-जल्दी रिवाइज़ भी कर सकते हो। रही बात हिंदी की, हिंदी में मैगज़ीन ऑलरेडी अवेलेबल है, बट हम हिंदी में भी इसको एक बार जो इम्पोर्टेंट होगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे जाते होंगे, उस तरह के करंट अफेयर हम इसको भी कवर कराने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, लगभग मान के चलो हम कवर कराएँगे ही। ये तो पक्का होगा, इसकी हमारी पूरी कोशिश होगी, लेकिन ये तो 100% होने वाला है। ये करंट अफेयर का जो आपको सिस्टम होगा, जो आपको लगे कि थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो वो हम आपका पूरी तरीके से जो भी समस्याएँ होंगी, वो सॉल्व कर देंगे यहाँ पर। ये हमारा अब तक का जो मैंने जैसे बताया कि अप्रोच था, जो टारगेट था, और कैसे-कैसे किस एग्ज़ाम को हम कवर करने वाले हैं, और किस तरीके से कवर करने वाले हैं, और क्या-क्या एग्ज़ाम को हम फ़ोकस करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। रही बात 2-3 दिन में धीरे-धीरे वीडियोज़ आएँगे, तो धीरे-धीरे आपको और समझ में आएगा। और अभी क्या है कि जो चैनल पे हमारी प्लेलिस्ट फ़ॉर्म नहीं हुई है, तो थोड़ा आपको ढूँढने में दिक्कत होती होगी। आजकल में वो भी समस्या सॉल्व हो जाएगी। बाकी पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ते रहें, सब लोग पढ़ें, सब लोग आगे बढ़ें, और जो भी आपको दिक्कत होगी, जो भी समस्याएँ होंगी, तो ज़रूर बताइएगा।